Good afternoon, all students. Today my topic past perfect tense sentences. Nature of sentence, active voice, passive voice. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमईवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एमईवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो पहला एग्जाम्पल है he had learned his lesson। अब इसको हम उठाते हैं, अब his lesson had been learned by him, that is solved full stop। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, they had stolen your books। तो your books यहाँ your books had been stolen by them, that is all। अब हम आपको चल रहे हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो पहला है इसका सब्जेक्ट प्लस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। यहां है न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। पहला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट killed bird। I have not killed a bird। तो a bird had not been killed by me, that is solved। दूसरा एग्जाम्पल है श्याम had not bought new car। तो न्यू कार had not
not been bought by Shyam, bought by Shyam, that is solved. थर्ड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, she had never cooked vegetables तो देखिए इसका वेजिटेबल्स had never cooked by her, that is solved. अब इंट्रोगेटिव हम ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम चल रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम। तो यहां हैड सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हैड पहला एग्जांपल है, हैड यू taught students, had you taught students, क्या तुम लड़कों को पढ़ा चुके थे? तो इसका हो गया had students been taught by you, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज सॉल्व। दूसरा हम दे रहे हैं, had we not washed dirty clothes, तो यहाँ dirty clothes had dirty clothes been not been washed by us, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज सॉल्व। अब सेकंड टाइप हम आपको ले रहे हैं, सेकंड टाइप इस तरह से। सेकंड टाइप हमारा है QW, फार्मूला QW प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो QW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस
हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं। पहला एग्जांपल, who had broken this chair तो by whom had this chair been broken, that is solved। अब दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। दूसरा, why had children not learned poem। तो यहां होगा why had children not been learned। why had poem, थोड़ी सी त्रुटि हो गई। why had poem not been learned by children, that is solved। तो इस तरह से हमारा अभी यह सिंपल सेंटेंस समाप्त हुआ है। अब इसके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो अब हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप सुन लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हिच सेंटेंस हैज टू पार्ट सेंटेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज एंड दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपना उत्तर अपना हिंदी अनुवाद स्वयं रूप से देने में सक्षम होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने जब पूर्ण यानी अनुवादित नहीं कर पाता हिंदी में, जब तक वह उसके पर प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। तो इसमें बिफोर और आफ्टर आते हैं। अब बाय एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें हम पहले फार्मूला आप दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस एमवी का सब्जेक्ट प्लस एमवी का सेकंड फॉर्म, एमवी का सेकंड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। यहां इससे केवल हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इसी का केवल बनाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का। तो यहां न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पास्ट इंडेफिनिट बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट का फुल स्टॉप। अब इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल, सी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर यू रीच्ड अब देखिए बिफोर यू रीच्ड तुम्हारे आने से पहले स्पष्ट भाव नहीं दे रहा। ये पहला ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब देखिए इसका हम पैसिव वॉइस, चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा इतना है तो इसी से हम आपका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो फूड had been cooked by her before you reached, that is solve। अब देखिए फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, they had sung a song before I came। तो इसमें भी देखिए प्रिंसिपल क्लॉज यही है और इसको हम यहां से ले रहे हैं। तो a song had been sung had been sung by them before I came, that is solved। तो इस तरह हम तीसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, you had solved this question before the teacher reached। अब you had, तो this questions had been solved by you before
द टीचर रीच्ड, बिफोर द टीचर रीच्ड। और इस तरह होते रहेंगे। अब हम आफ्टर, यदि किसी वाक्य में आफ्टर आता है, किसी वाक्य में आफ्टर आता है और इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव यदि बनाते हैं तो सेम परफेक्ट का जो नियम अभी हमने पिछले कुछ बनाया है, सेम उसी तरह आते हैं। तो इस तरह से आफ्टर आता है तो आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट का भाग प्रिंसिपल क्लॉज बनता है और पास्ट परफेक्ट का भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। तो पास्ट परफेक्ट वाले भाग को हम छोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाले भाग को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे लेट से शुरू होने वाले, जो लेट से शुरू होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पहले बता दिया था कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन कुछ लूसेंट इंग्लिश ग्रामर ने कुछ को बताया है कि ऐसे बनाया जाता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से हाई स्कूल इंटर के लिए कोई विशेष माने नहीं रखता है। तो वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं किए हो तो कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।